नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न हैं आपके कला एवं संस्कृति अर्थात आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं, जो कि आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब यहाँ पर समझिए, आज के सेशन में हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। कई जगह आपको तोता ए हिंद भी लिखा मिलेगा। इसका पहला विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है पहले प्रश्न का अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है आपके केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखिए, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? अब आपके ऑप्शन हैं तीसरे का ए उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है केरल। केरल का ये एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। अब यहाँ समझिए, मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? इसके विकल्प हैं कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुरी। चौथा प्रश्न है, इसका सही जवाब है कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य का कौन सा रूप है? अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं नृत्यों के, जैसे कि भांगड़ा, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गिद्दा, छऊ, मणिपुरी। अब इसका सही जवाब है आपका मणिपुरी, ऑप्शन डी। छठवां सवाल देखिए, किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से है? विकल्प हैं आपके कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। अब देखिए, पूर्वी भारत से संबंधित आपका जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका मणिपुरी। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? विकल्प हैं आपके भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कथक। तो सातवें प्रश्न का सही जवाब है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर कुचिपुड़ी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ भरतनाट्यम को सही करेंगे। अगला सवाल आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? विकल्प है मांग, कजरी, बोल या फिर बोली। तो इसका सही जवाब है आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी, कजरी। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? ये सब आपको पता होगा कि भांगड़ा कहाँ का है, सबको पता होगा ये। तो इसका सही जवाब है आपका पंजाब। अगला प्रश्न हम लेते हैं, घंटा मर्दाला। अब देखिए, जो मैं आपको ये जो प्रश्न बता रहा हूँ नृत्य से संबंधित, ये सिर्फ नृत्य के प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारे मिक्स प्रश्न इसमें आएंगे आपके 50 प्रश्नों में। तो घंटा मर्दाला जो है कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या है? 10वें प्रश्न का आंध्र प्रदेश। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश से संबंधित एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न समझिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? अब जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक है जो हमारा, उसमें कई सारे घराने चलते हैं। तो इसी प्रकार पूछा गया है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना। कौन सा है? ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराने से ही ख्याल गायकी का उद्गम भी माना जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है ख्याल गायकी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो ग्वालियर घराना आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न कह रहा है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग, मतलब सुबह सुबह ऐसा कौन सा राग है जो गाया जाता है? विकल्प हैं आपके टोडी, दरबारी, भोपाली या राग भीमपलासी। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है राग दरबारी। राग दरबारी का टाइम जो है प्रातःकाल है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है?
विकल्प हैं आपके मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना या फिर किराना घराना। तो इसका सही जवाब है 13वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न हम देखेंगे, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा गया है। विकल्प हैं आपके सितार, तबला, सरोद, वीणा। इसका सही जवाब है वीणा। संगीत यंत्र सितार, इसका आविष्कार किसने किया था, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक थे? बांसुरी वादक, सरोद वादक, तबला वादक या फिर वायलिन वादक। इसका सही जवाब है बांसुरी वादक। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? ऐसे सवाल आप ध्यान रखा करिए, कई बार बीच में नहीं डाल दिया जाता है, उसकी वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, हमारा उत्तर गलत ना हो इसलिए हम नहीं वगैरह ऐसे शब्दों पर फोकस जरूर रखें। 17वें प्रश्न के विकल्प हैं अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। 17वें प्रश्न का सही जवाब है आपका डी, अमजद अली खान। ये सरोद वादन से संबंधित है, ना कि सितार से। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। अब क्या प्रसिद्ध थे? नर्तक, चित्रकार थे, कवि थे, गायक थे। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल चित्रकला किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला प्रश्न है 20वां, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार से मधुबनी लोक चित्रकला जो है वो संबंधित है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली या फिर जयपुर शैली। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। यहाँ से बनी ठनी जो है चित्रकला वो संबंधित है। अब है अगला, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? खालसा पंथ, इसके विकल्प हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रतीत्य समुत्पाद या फिर उपसंपदा। तो इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहाँ 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उपनिषद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 25वां, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? किस नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद है? तो देखिए, विकल्प है आपके रजनामा, हजमनामा, सीर अकबर, यार ए दानिश। तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला सवाल है आपका, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? श्रीमद् भागवत, इसकी रचना किसने की थी? विकल्प है आपके कृष्ण, विश्वामित्र, वेद व्यास, संकर्षण। तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। 27वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके अमृतसर, दिल्ली, पटना या फिर कोलकाता। तो इसका सही जवाब है पटना। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है इनमें जो कि 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर जो है 4 धाम के अंतर्गत नहीं आता। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। विकल्प है आपके पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन या फिर न्याय दर्शन। तो इसका सही जवाब है 29वें प्रश्न का सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। अब पुरी की रथ यात्रा से संबंधित एक प्रश्न है। अभी रथ यात्रा चली रही है,
आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो पुरी की रथ यात्रा जो है किन से संबंधित है? विकल्प में आपके राम, कृष्ण, विष्णु, और ऑप्शन डी है कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम। 31वां प्रश्न है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। 32वां प्रश्न है प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस स्थान पर लगता है? तो सूरजकुंड मेले की बात की जा रही है सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद या फिर रोहतक। इसका सही जवाब है फरीदाबाद के अंतर्गत ये लगता है। अगला आपका सवाल है 33वां। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। विकल्प हैं आपके पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला या फिर सूरजकुंड मेला। तो इसका सही जवाब है आपका पुष्कर मेला। 33 का ए। कौन सा है? 33 का ए ऑप्शन ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? विकल्प हैं आपके आगरा, अलीगढ़, इटावा या फिर बाराबंकी। इसका सही जवाब है अलीगढ़। सुलह कुल उत्सव जो है अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है। 34वें प्रश्न का सही जवाब है अलीगढ़। 35वां प्रश्न देखते हैं हम। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं आपके मेघालय, मणिपुर, बिहार या फिर असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। अब अगला प्रश्न है 36वां। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? एलोरा के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया था? विकल्प हैं आपके चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर चोल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है 37वां। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है 38वां। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? विकल्प हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, राजा खारवेल, अमोघ वर्ष या फिर चामुंड राय। इसका सही जवाब है 38वें प्रश्न का ऑप्शन डी, चामुंड राय। 39वां प्रश्न है निम्न में से कहाँ स्तूप नहीं है? किस जगह स्तूप नहीं है? मतलब बौद्ध के स्तूप कई जगह बने होते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस जगह पर स्तूप नहीं है। सांची, भरहुत, धमेक या फिर रांची। तो रांची सही है यहाँ पर, क्योंकि रांची में स्तूप वगैरह नहीं है। 40वां प्रश्न है आपका शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर अजमेर। इसका सही जवाब है सासाराम, बिहार के अंतर्गत पड़ता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? विकल्प हैं आपके हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या फिर रांची। ऑप्शन सही है आपका 41वें प्रश्न का डी, रांची। 42वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री हरिकोटा स्थित है? विकल्प हैं आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। 43वां सवाल देखिए 43। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मतलब ऐसा स्थान बताना है, ऐसा तीर्थ स्थल पूछ रहा है ये, जो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म के लिए फेमस है। विकल्प हैं आपके सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी एवं देवीपाटन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। अब कौशाम्बी में बुद्ध के कई सारे उपदेश आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर जैन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर जैन के छठवें तीर्थंकर पद्मनाभ इनका जन्म स्थान है आपका कौशाम्बी। ठीक है, इसलिए कौशाम्बी ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप। संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं आपके कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई। इसका सही जवाब है 44वें प्रश्न का ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ललित कला अकादमी से सवाल है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? मतलब ये किसका संवर्धन करती है? तो इसमें ऑप्शन ठीक है आपका ऑप्शन ए, ललित कला। 45 का ऑप्शन ए। 46वां देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में
संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं शामिल थीं? यहाँ पर मूल है, मूल्य नहीं। मतलब मूल जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी लैंग्वेज थी? आज तो हमारी 22 के करीब है, उस समय कितनी थी? ऑप्शन है आपके 14, 15, 16, 18। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 14। 46वें प्रश्न का 47वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन है आपके ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। इसका सही जवाब है खड़ी बोली। 47वां सवाल था। अगला सवाल देखिए, भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो जनगणना 2011 के अनुसार मराठी ऐसी भाषा है जो कि देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तीसरे नंबर पर। अगला है, ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चार्ल्स विल्कन्स, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। भारत में रेडियो का प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1923, 1930, 36, 1957। इसका सही जवाब है 1923। तो देखिए 1923 में जो है बॉम्बे उस समय था, बॉम्बे से इसका शुरुआत होता है, जो कि एक शौकिया तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसकी स्थापना की जाती है। बाद में इसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है, जिसे आप आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, 1936 में। अब देखिए अगला है 51वां सवाल है 51। विश्व में सर्वाधिक डाकघर, सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर हैं? तो इसका सही जवाब है इंडिया के अंतर्गत। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? ऑप्शन क्या है आपका? वाराणसी, कराची, इलाहाबाद या मुंबई। इसका सही जवाब है कराची। तो इस प्रकार हमने करीब 50 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हल किया, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित थे, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से रोज़ MCQs के वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं आपसे मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।